मेन रोड से जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, टेरेस से जाता हूँ। आइए। अरे तुझे लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलिए। हाँ चलिए चलिए। हाँ मुझे किसी का कॉल आया था, बोले कि अर्जेंटली आओ जाओ साओ, इसलिए मैं फौरन आ गया। वैसे इनको काफ़ी रेस्ट की ज़रूरत है और भगवान का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। ये मेडिसिन दीजिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। तू ठीक है ना? पर होया कि है? मुँह को बचाया किसने? वही तो। और तुझे यहाँ लेके कौन आया? पता नहीं आया, लेकिन जो भी था बस समझ कि भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता ही है। उसी ने मेरी जान बचाई, वरना उस राजीव ने तो। बस बहुत हो गया, इस राजीव को ना छोड़ूंगा नहीं मैं। अमृता ने कहा कि किसी फरिश्ते ने उसे बचाया था। ये विराट कम था जो फरिश्ता अलग आ गया। ये कहीं विराट ही वो इंसान तो नहीं जिसने उसे बचाया? हेलो मानवी, तुम कहाँ हो? विराट तुम्हारे साथ है? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राजीव जो निम्मी का एक्स हस्बैंड है, उसने अमृता को मारने की कोशिश करी है और किसी ने तो अमृता को बचा लिया। बचा लिया? हाँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन था। तुम एक काम करो, मैं पता करके तुम्हें वापस फोन करती हूँ। बाय। ए मानी, तो तुमने मुझे बोला था कि विराट चेकअप के लिए क्लिनिक गया ना, तो विराट फिर इधर कैसे? वो वहीं गया था राजीव, मैं उसके पीछे भी गई थी। मैं वहाँ पे रुकने वाली थी, लेकिन तुम्हारा ये स्टूपिड सा मैसेज आ गया, मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हारे लिए। It's all your fault। मानी सुनो, अगर विराट क्लिनिक गया ना, तो अभी वो वहीं पे होगा। चलो हम जाके चेक करते हो क्या? कुछ हो ना सके। नो! अमृता। पापा, विराट सर को टाइम पे क्लिनिक पहुंचा देना। मानवी को उन पे शक नहीं होना चाहिए। भाभी, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत बड़ी बात है जो छुपा रही हो मुझसे। इस वक्त मैं सच नहीं बता सकती। निम्मी, मुझे पता है कि रणवीर ही विराट भाई है। उन्होंने खुद बताया मुझे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब विराट भाई को सब कुछ याद आ गया है तो वो हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते? वो उस मानवी के साथ क्यों है? निम्मी, क्योंकि ये मानवी और राजीव आपस में मिले हुए हैं। और जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि मानवी और राजीव के बीच क्या रिश्ता है, हमें विराट सर के घर लौटने का इंतजार करना होगा। तुम यहीं रुको, मैं अंदर चेक करके आती हूँ विराट है कि नहीं। ओके, स्टे राइट हियर। ओके। हे भगवान, अब कहीं ये पुलिस वाला मुझे देख ना ले।
बच गया। चल पी ले। डॉक्टर ने कहा था सख्त आराम के साथ साथ तुझे खाने पीने की भी जरूरत है। कमजोरी आ गई होगी ना। पता नहीं तूने ये सब कुछ कैसे सहा। मैं ठीक हूँ। पर अमृता, एक बात समझ में नहीं आई, तुम वहां से बच के निकली कैसे? तुम फंदे पे लटक चुकी थी ना, तो जिसने भी तुम्हारी हेल्प करी फंदा खोलने में, तुमने उसकी शक्ल देखी होगी, कौन है क्या है, तुम्हें याद कैसे नहीं है वो? अबीर भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? हालत देखो भाभी की। आप राजीव को ढूंढने की बजाय उनसे सवाल कर रहे हैं। अगर विराट भाई यहाँ होते ना, तो जब तक राजीव मिल नहीं जाता ना, तब तक पुलिस वालों की नींदें उड़ा देते। और आप क्या कर रहे हो? जिस पे हमला हुआ है, जो मरते मरते बचा है, उसी से सवाल कर रहे हो। और अभी सिर्फ अमृता ही नहीं, तेरी बहन निम्मी की जान भी खतरे में थी और ताया जी को भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन तुझे देखकर ऐसे लग रहा है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा तो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है अमृता से, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैम प्लीज शांत हो जाइए। अबीर देखो, मुझे इस वक्त वाकई याद नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बस इतना जानती हूँ कि मैंने पापा पे भरोसा रखा और हिम्मत रखी और सब ठीक हो गया। अमृता का फंदा खोलना और निम्मी का ओवर रिएक्ट करना, इन सब से एक बात तो क्लियर है, कुछ तो छुपा रहे हैं ये दोनों। What nonsense is this? कहाँ है मेरे पति? 2 घंटे हो गए, बुलाओ भाभी के, अभी रणवीर को बाहर लाओ। प्लीज काम डाउन। नो, आई विल नॉट काम डाउन। और ये ध्यान से सुनो, अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना, तो तुम और तुम्हारा ये स्टूपिड सा क्लिनिक जिम्मेदार होगा। आई स्वेट, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको, केस करके रहूंगी। बुलाओ उसे बाहर। What is this? Call him right now. मानवी, जी क्या कर रही हो? हॉस्पिटल है, चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी, एक्सक्यूज मी। मुझे तुम यहाँ हाँ, कौन से स्कैन्स कराने आए थे? और मुझे बताया क्यों नहीं, अकेले क्यों आए? वो आज होली है ना मानवी, मेरी तबीयत वैसी ही खराब थी और तुमने ही कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रही हो। तुम्हारा फेस्टिवल खराब नहीं करना चाहता था। प्लेन के एक्सीडेंट के बाद वैसे ही डॉक्टर ने कहा था कि सीटी स्कैन करवाना जरूरी है, तो सोचा आज निपटा लेता हूँ। व्हाटएवर, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, अगर कोई सीरियस बात होती तो। एनीवेज, तुम्हें पता है ना, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। एंड तुम जब मेरे साथ नहीं होते तो मैं एकदम रेस्टलेस हो जाती हूँ, आसपास नहीं होते तो बेचैनी होती है। इसलिए मैं पार्टी छोड़कर आ गई घर पे, ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। फिर तुम वहाँ पे भी नहीं थे और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैं पैनिक हो गई। एंड लकीली मेरी नज़र इस क्लिनिक के कार्ड पे पड़ गई एंड मैं यहीं पर आ गई। बट तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी मानवी, वो मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बस। ओ नो, कहीं मानवी ये कलर ना देख ले। क्या हुआ? होली, आज होली भी है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं तुम्हें रंग भी नहीं लगा पाया। थैंकफुली यहाँ रंग है, सो हैप्पी होली मानवी। या अब वो क्यों? I mean, वो अभी सीटी स्कैन से आया हूँ तो डॉक्टर ने मना किया मत करो। ओके, हैप्पी हो। तुम्हारे स्कैन्स कंप्लीट हो गए ना? या, तो घर चले? रिपोर्ट्स आने में तो टाइम लगेगा, राइट? या, मैं चेंज करके आता हूँ। या, आई बी वेटिंग। तुम कार लेके निकल जाओ। भवानी, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये राजीव, हम जब भी उसे जेल भेजते हैं वहां से वो भाग जाता है। पहले मुंबई में उसने ऐसा किया, फिर तिहाड़ जेल से भी भाग गया। हम जब भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो काले साए की तरह सामने आ जाता है। लेकिन बबीता जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें डट के सामना करना ही होगा। और देखिए, इस बार ना वो नहीं बचेगा। बच के तो अभी भी चला गया ना हमसे। हम कुछ नहीं कर पाए,
जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है, वरना उसकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। पहले तो प्रियंका उसकी मदद कर रही थी, और अब न जाने कौन उसकी मदद कर रहा है। कोई तो उसकी मदद कर रहा है। पर कौन? पता लगाना होगा ये। लेकिन जब तक राजीव जेल से बाहर है, मेरे अपनों पे खतरा मंडराता रहेगा। वो खतरा खत्म करना होगा। मैं दोबारा किसी अपने को खो नहीं सकती। नहीं, इट्स नॉट विराट। वो क्लिनिक में ही था। वो अमृता को नहीं बचा सकता है अबीर। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी मुसीबत से अमृता खुद कैसे बाहर आ सकती है? मुझे डाउट है कि कोई तो उसकी मदद कर रहा है, और वो शायद विराट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है विराट को सब याद आ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तुम उस पर पूरा ध्यान रखो, पूरी नजर रखो। वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तुम्हें सब पता होना चाहिए उसके बारे में। और एक बात, तो उसे कुछ टाइम के लिए दवाई मत देना। देखते हैं वो कैसे बिहेव करता है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे। सरप्राइज। वीर, क्या हुआ? इतनी घबराई हो क्यों? एनीवे, तुम्हारा मन था ना केक खाने का, तुम्हें क्रेविंग हो रही थी, और मैं समझता हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसी क्रेविंग्स कितनी जरूरी होती हैं। सो केक फॉर यू, एंड डोंट वरी, वीगन है, जस्ट द वे यू लाइक इट। नाइस, गुड। My God, it's so yum. एक काम करो, you also have it. नहीं, You serious? off sugar. I'm off sugar. Are you serious? Yeah. केक को कैसे मना कर सकते हो? Thank God, मैं तुम्हारे जितनी फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ। Thank God. Anyway. You're too cute, Ranveer. Thank you. You know, I'm not feeling so good. सर भारी हो रहा है। मानवी, एक काम करो मानवी, तुम why don't you rest for some time? Just lie down, huh? दवाई। थैंक यू। अमृता, I'm really sorry यार। मैंने जैसे भी तुमसे आज बात करी, इतने सवाल जवाब ये वो नहीं करने चाहिए थे। वैसे तो मैंने सबके सामने सॉरी बोल दिया, बट पर्सनली तुमसे माफी मांगना चाहता था। इट्स ओके अबीर, इट्स फाइन। और मैंने वो पुलिस को भी कॉल कर दिया था। वो लोग अभी भी राजीव को ढूंढ रहे हैं, तो जब तक राजीव नहीं मिलता ना, जस्ट बी लिटिल केयरफुल। तुम्हारी बहुत टेंशन रहती है यार मुझे। एक्चुअली क्या है ना, टाइम ही ऐसा चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यार। बट आई एम जस्ट रियली ग्लैड कि तुम ठीक हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं। अब दवाई ले लो। अबीर, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। गेट वेल सून। थैंक यू। अब तुम सीधा सुबह उठोगी मानवी, एंड डोंट वरी,
मैं इतना इंसेंसिटिव नहीं हूं कि तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाऊं। केक में जो गोली डाली थी वो आयुर्वेदिक थी, 0 साइड इफेक्ट्स। अब तुम आराम से सो। मैं चला, मुझे जहां होना चाहिए वहां। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बता तो ये होता ना कि आप आने वाले में कुछ। अरे यार रिलैक्स। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? डर लगा और क्या लगा? अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं, लेकिन बैंकर, अगर तुम्हें बता देता तो अपनी बाइकों का ये क्यूट सा एक्सप्रेशन मिस कर देता ना। ये क्यूट है। ऑफ कोर्स बहुत क्यूट है, तुम्हें पता नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, इधर आओ बैठो। एक्चुअली तुम्हें बहुत कुछ बताना ही चाहता था। क्या? देखो बैंकर, फिलहाल मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट आई एम डैम श्योर। तो भरोसा करती हो ना तुम मुझ पे? ऑफ कोर्स। राजीव ये सब अकेले नहीं कर रहा। ये मानवी उसके साथ मिली हुई है, वो दोनों सब कुछ साथ में ही कर रहे हैं। बैंकर पूरे टाइम फोन पे बात करती रहती है किसी ना किसी से, एकदम छुप छुप के। जैसे मैं सामने आता हूँ हड़बड़ा जाती है, जैसे कोई क्राइम कर रही है। उस रात को भी यही हुआ था। मानवी मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैं याद है मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था जब उसके लिए काढ़ा बना रहा था। वो बाहर थे, आई एम श्योर बाहर राजीव के साथ ही थी। जब तक मैं बाहर गया राजीव साला भाग चुका था। और होली कैसे भूल सकते हैं? उसने मुझे स्पेसिफिकली कहा था बैंकर कि हम आहूजास के यहाँ होली सेलिब्रेट करने नहीं जाएंगे, पर वो यहाँ आई थी। मैंने खुद देखा उसे, मुझसे टकराया भी। ये अलग बात है कि वो मुझे पहचान नहीं पाई, बट वो यहाँ थी। पक्का जो कुछ भी हो रहा है ना, ये दोनों मिलके साथ में कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना? ना इन दोनों के खिलाफ तो सबूत मैं किसी भी तरह इकट्ठे कर ही लूंगा। बस आज मैं ब्रेक पे हूं। क्यों? सड़ने को मैं काम नहीं करता। मजाक करो बैंकर। आज जो हुआ ना बैंकर, उसके बाद उस पर क्या बीत रही है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम्हें उस हाल में देख के ना मैं बहुत घबरा गया था। मेरी सांसें अटक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली मैं तुम्हें खोला था। पूरे टाइम दिमाग में ना वही विजुअल चल रहा था। मैंने बस यही सोच रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। अमृता को कुछ नहीं हो सकता जब तक उसके साथ उसका विराट। रणवीर, आई प्रेफर काका जी। विराट? विराट, सिर्फ विराट? सिर्फ विराट। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि ये नाम इतना खूबसूरत ना पहले कभी लगा ही नहीं मुझे। और तुम ना बस विराट ही बोला करो। इस सर्वर बहुत फॉर्मल लगता है। वैसे भी अब तो हमारे बीच में कुछ भी फॉर्मल बचा ही नहीं। अच्छा, कोई आ गया तो सारी चोरी हो जाएगी। चाहिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। आज मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। मतलब ये अमृता भवानी चिटनेस आज राज सिंह बहुचम पूरी रात अपनी बाइकों के साथ ही रहेगा। और किसी के माँ के आई के दाल में भी दम नहीं है उसे रोकने का।
दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। समय ने ये क्या किया, बदल दी है काया। तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया। मिले देखो ऐसे हैं हम कि दो सुर हो जैसे मध्यम, कोई ज्यादा ना कोई कम, किसी राग में कि प्रेमाग में जलते दोनों ही के तन भी है मन भी है तन भी, तन भी है मन भी है तन भी। मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तान में तुमसे ही तो बहार छाई है। फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू तुम्हीं से आई